कैसे पता करें कि रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस लगेगा? क्या तरीका है कॉर्पस डिसाइड करने का? मन में फीलिंग आती है कि उम्र है 35 साल की या 55 साल की या 40 साल की और मुझे कितना वो मैजिकल फिगर है कि कितने पैसे के साथ मैं रिटायरमेंट लूँगा। तो हर व्यक्ति इसके पीछे भागता रहता है। आज इस टॉपिक को वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है क्योंकि ऐसे फैक्टर्स की बात करूँगा जो अभी तक अछूते हैं, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते। कोई कहेगा फायर ले लो, कोई कहेगा बकेट ले लो, कोई कहेगा एसडब्ल्यूपी, कोई कहेगा पेंशन प्लान। लेकिन मुद्दा क्या है? आपका कॉर्पस किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया और ये कैलकुलेटर आप लास्ट में डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। सो दिस विल बी अवेलेबल फॉर यू। जस्ट आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स वहाँ पे डालने हैं ताकि और भी आपको ऐसे कैलकुलेटर्स हैं, वो भी हम समय-समय पे आपको मेल पे भेजते रहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। प्लान योर वर्ल्ड में हम आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाते हैं बिकॉज़ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कोई है नहीं। आपको अमीर बनाने में किसी का इंटरेस्ट है, आपका पैसा अच्छे से ग्रो करे, आपका पैसे से आप अमीर बनो, किसका इंटरेस्ट हो सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका। जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो अपने जीवन में लगभग गलत है क्योंकि किसी के भरोसे पे खाली इन्वेस्टमेंट किया है। यू डोंट हैव एनी पैरामीटर टू जज कि वो एडवाइस सही थी या गलत। किसी दोस्त ने बोल दिया टारगेट है, किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा है, ऐड देख लिया। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज वक्त रहते अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करो और अपने इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी खुद संभालो। एडवाइस नाम की चीज आपको चाहिए। आपका सेविंग है, आपको एडवाइस चाहिए कि आप अपने पैसे को बढ़ा पाओ, आप अपने आप में अमीर हो पाओ, बच्चों को सेटल कर पाओ। नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू। सो एडवाइजर आप ही को बनना पड़ेगा और बहुत आसान है, सिंपल। मनी मैनेजमेंट खुद सीखो एंड यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज द वे वी हैव डिफाइंड। हमने इस प्रोग्राम को 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया है उन लोगों के लिए जो दूसरों से राय मांगते हैं। पैसा बचत करना उनको आता है, सेविंग करी बट दूसरों से राय मांग के सबसे बड़ी गलती करी। चलते हैं हम अपने वीडियो पे वापस। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया। ये कैलकुलेटर बहुत ही सिंपल है। इस पे आप सबसे पहले एज डाल सकते हो। सो अगर मैं एज की बात करूं, आप कोई भी एज जो आपको समझ में आता है, आप 30, 35 जो भी आपकी एज, यहाँ पे 35 से चलेगा। खैर ये तो 35 की एज से आप इसको 75 तक का एज ले सकते हैं करंट वाली। रिटायरमेंट एज भी आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आप चाहें। बट आपका जो एज है और रिटायरमेंट की एज दोनों में फर्क आना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। सो इफ इट इज 40 इट कैन नॉट बी 39। सो इट विल शो यू कि रिटायरमेंट की एज जो है आपकी करंट एज से ज़्यादा हो। बस इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इसको वापस से कर देता हूँ, 55 ले लेते हैं। सो क्या सिचुएशन आती है, हर एज पे हमारे खर्चे अलग होते हैं, हर एज पे हमारा रिटायरमेंट का पैसा अलग अलग होता है। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इज यहाँ पे करंट एज, दूसरा रिटायरमेंट की एज, थर्ड नंबर पे आपका जीवन काल कितना होने वाला है। सो 90 लेके चलना चाहिए कायदे से। कुछ लोग कहेंगे हम पहले ही निपट जाएंगे, सो कोई इशू नहीं, पैसा पड़ा रहेगा बैंक में, आपके बच्चों के काम आएगा। लेकिन वो स्थिति खराब है कि हम हैं और बैंक खाली है। हम ना हो, बैंक में पैसा है तो बच्चों के काम आएगा। हम हैं और बैंक खाली है तो ज्यादा खतरनाक स्थिति है। देन एक्सपेंसेस टुडे हमने यहाँ पे 50,000 लिया। इट कैन बी 25,000, इट कैन बी 40,000, 1 लाख रुपए, जो आपका घर का खर्चा हो वो आप लें। लेकिन हर तरह के खर्चे को जोड़ना जरूरी है यहाँ पे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है और वो फैक्टर ये है कि अल्टीमेटली रिटर्न कितना बनाओगे। जो पैसे से रिटायरमेंट लोगे उस पे आप रिटर्न कितना बनाने वाले हो। तो हम यहाँ पे दो केसेस लेने वाले हैं। एक केस लेने वाले 40 की उम्र है, 55 पे रिटायर होंगे, ठीक। दूसरा हम इस पे आएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 करोड़ बना लिया, 3 करोड़ बना लिया, उस स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे। हमने 50,000 का खर्चा लिया, 7% का इन्फ्ले हमने यहाँ पे लिया कि आप रिटायर होते हो 5 करोड़ 56 लाख रुपए के साथ। तो लोग क्या कहते हैं, विच इज द बेस्ट प्लान टू रिटायर, विच इज द अमाउंट टू रिटायर। मैंने कह दिया मान लीजिए 5 करोड़ 56 लाख के साथ आप रिटायर हो गए, क्या हो जाएगा? शर्त क्या है? बहुत सिंपल सी शर्त है। शर्त यह है, पोस्ट टैक्स, टैक्स देने के बाद भी 7% का रिटर्न यहाँ पे बनाना पड़ेगा। नाउ यू सी द चेंज। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। 7% की जगह कई बार लोग कहते हैं हमने पैसा रखा एसडब्ल्यूपी में रख दिया, 4% का विड्रॉल लिया, 3% बढ़ गया, 7% हुआ। आपने अगर 6 बनाया तो क्या होगा, देखते हैं। 6% का रिटर्न बनाया आपने रिटायरमेंट के बाद,
तो कितना कॉर्पस चाहिए? द कॉर्पस इमीडिएटली गोज द अप बाय रिक्वायर्ड कॉर्पस इज 6,65,00,000। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एफडी से कर लूंगा, मैं पेंशन प्लान से कर लूंगा। जितना रिटर्न बनाओगे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का रिटर्न इसके आसपास रहता है, 5% के आसपास, एंड इट गोज अप इमीडिएटली। कारण क्या है? मैं आपसे अगर इस बात को बोलूं कि मुझे एक मोबाइल लेना है, कितने पैसे लेके चलूं? आप कहोगे जैसा मोबाइल उसका बजट। आप जितनी इनकम ले पाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये कॉर्पस होने वाला है। तो इतने सारे वेरिएबल हैं। क्यों बोलता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग आपके अलावा कोई नहीं करेगा? जैसे ही किसी को बोलोगे कि आई वांट रिटायरमेंट प्लान, वो क्या बोलेगा? मेरे पास एक प्लान है, फला कंपनी का एक प्लान है, ले लो। बिकॉज़ उसको पता है, द मोमेंट वो इस पे जाएगा ही कैन नॉट आंसर। जिंदगी आपकी है, हु इज इंटरेस्टेड? आप आप बताओ, यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं अगर वक्त रहते पता हो तो क्यों फंसे आदमी? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस में जाते हैं? पेंशन प्लान के ऊपर। सबसे बड़ा फंसने वाला प्रोग्राम। अभी मैं इसको बदल देता हूँ। नाउ यू सी, अगर मैं यहीं पे इसको मैं 8% करता हूँ, देन व्हाट हैपेंस? 4.71। यहीं पे इसको आप 8.5 कर दो, 8.5% कर दो, आपका कितने की रिक्वायरमेंट घट गई? आप इसी को 9% रखते हो तो रिक्वायरमेंट क्या है? सो जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करोगे उसके अकॉर्डिंग कॉर्पस होगा। ये 9% होगा तो ऑब्वियसली रिस्क होगा। अगर इसको मैं 9 नहीं बनाता हूं, मैं 6 बनाता हूं तो दूसरा रिस्क है। सो हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साथ में। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले किसी भी इंसान को यह समझना पड़ता है कि रिटायरमेंट के बाद के जो ऑप्शंस है, सीनियर सिटीजन्स हो गए, आपके आपके पेंशन प्लान हो गए, एसडब्ल्यूपी हो गए, पैसिव इनकम के ऑप्शंस हो गए, रेंटल इनकम के ऑप्शंस हो गए, या रिटायरमेंट को पोस्टपोन करने का ऑप्शन है किसी तरीके से, तो इनको इवैल्यूएट करने की जरूरत है। क्यों? बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 90% ऑफ द मिडिल क्लास डोंट नो अबाउट दिस। नाउ द फैक्ट इज, रिटायर तो हो गए, पैसे उतने बने नहीं, मनी मैनेजमेंट आता नहीं, करेंगे कैसे? होगा कैसे? देन हम बोलेंगे लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, एसी बंद करो, क्योंकि खर्चे कम करने हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी, आप सोचो, आप बहुत वीडियोस देखते हो, कोई भी इसके ऊपर बात करता है क्या? आप फायर स्ट्रैटेजी लोगे, आप बकेट स्ट्रैटेजी लोगे। इनकम जहां से लेना है उसको सीखना पड़ेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा। कोई प्लान इंडिया में नहीं है जहां पे आप पैसा डाल दो और पूरी जिंदगी सम्मानजनक पेंशन मिले। ऐसा कोई प्लान इंडिया में नहीं है। अगर आपको पता हो तो हमें बताना कमेंट करके, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। हम ये एज ले रहे हैं 35 की। लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए बना लिए। लोग अक्सर कहते हैं मैं 2 करोड़ रुपए मैंने बना लिए और इस 2 करोड़ से मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आइए हम इस पे एज को ही एकदम 40 पे ले आते हैं। नाउ, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड? अगर 6% की इनकम ये बनाते हैं और इनका आज का खर्चा है 50,000 का, 40 की एज है, इवन देन दिस पर्सन नीड्स 5 करोड़। क्या होता है, शुरुआती जब 10 साल की बात करता हूं, पैसा बड़ा होता है, आपके खर्चे कम दिख रहे होते हैं, तो नजर आता है कि भाई मेरे पास जो पैसा है उससे मैं पूरी जिंदगी चल सकता हूं, बकेट स्ट्रैटेजी कर लूंगा, पूरी जिंदगी चल पाऊंगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। मैं इसको अगर 8 कर दूं, देन व्हाट हैपेंस इज 3.17। मैं इसको अगर 10 कर दूं, देन व्हाट हैपेंस इज 2.12 करोड़। तो इसका मतलब, जो व्यक्ति आज अगर 35 का है, 40 की उम्र पे अगर 2 करोड़ रुपए रख रहा है, तो उसको 10% का एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। सो अपने आप में चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं जब आपको इसका बेसिक नहीं पता। सो बेसिक को भी सीखना जरूरी है। और आपको अगर लगे कि ये किसी भी रेडीमेड प्लान से हो सकता है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हो सकता है आज ऊपर वाले ने आपके लिए वो वक्त तय नहीं किया जब आप समझ पाओ। क्योंकि समझने के लिए भी सही वक्त ऊपर वाला जब तय करेगा तभी समझ में आएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट अ जोक।
किसी प्लान से नहीं होने वाला है, आपको प्लान करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम जहाँ पे हम प्लान खरीद के सॉल्यूशन निकालें, आपको पेंशन को प्लान करना है। यू नीड सम्मानजनक पेंशन जो हर महीने आपको सफिशिएंट पेंशन दे। आपके घर के खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और स्टार्ट लर्निंग नाउ।